से ये नवंबर से निकले हैं, तभी से ये हमें धमकी दे रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, सबको गाली देता है। बच्चों को भी गाली दे रहे हैं। हाँ, बच्चों को भी गाली दे रहे हैं उल्टा सीधा कि सबको फंसाएंगे। बच्चे नहीं सही हैं, आप नहीं सही हैं, पैदा किए हो, कौन उसका होगा? पढ़ाई लिखाई सब बच्चे के भविष्य सब खराब हो रहा है। तो यही करते हैं क्या, थोड़ा सा शारीरिक सुख के लिए तो शादी कर लेते हैं, लेकिन भाग जाते हैं। लेकिन जब वही आपका यौनावस्था ढल जाएगा तो फिर वो लड़की आपको छोड़ देगी और आप जो है ना इस घर के होंगे ना उस घाट के होंगे। जब आप उस अवस्था में आइएगा तो यही पत्नी आपको सहारा देंगी। दोस्तों नमस्कार, आजकल आप देख रहे हैं कि लोग अपने परिवार को भूल जा रहे हैं दूसरे महिलाओं के चक्कर में, दूसरे पत्नियों के चक्कर में। कुछ ऐसा ही मामला आज यहाँ पे है जहां मैं आया हूँ। दया शंकर नाम के व्यक्ति, जिनकी ये पत्नी है, ये इन्हें क्या मालूम था कि वो किसी और महिला के साथ जा करके और कानपुर में अपने मतलब पारिवारिक सुख का सुखभोग करेंगे। लेकिन उनके पीछे ये पत्नी, इनके 2 बच्चे, आखिर में वो कौन देखभाल करेगा? तो तमाम समस्याएं हैं। आज ये मतलब पत्नी समझिए पति विहीन हो गई है, क्योंकि वो किसी और के साथ शादी कर लिए हैं, कानपुर में कर रहे हैं और ये दर दर भटक रही हैं। तमाम और भी समस्याएं हैं, घर बेच दिया गया, खेत बेच दिया गया। तो इस मतलब महिला कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे जाने प्रयास करते हैं कि कैसे पूरा क्या मामला है। क्या नाम है आपका? प्रतिमा। कैसे काव भय है आपका मामला पूरा? पहले उसने कहा कि मैं कमाने जा रहा हूँ कानपुर में। इसके बाद गए और कमा रहे थे। फिर कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि जो है वो किसी लड़की के चक्कर में है। तो जानकारी कैसे आपको है? जानकारी, इनका मोबाइल 5-6 दिन से बंद था। इसके बाद जब मैं फोन मिलाई तो उसी में उठाया। अच्छा। तब मुझे पता चला कि ये उसी के पास रह रहे हैं। हाँ। तो क्या मतलब शादी वादी कर लिए उससे? हाँ, कोर्ट मैरिज कर लिए हैं। अच्छा। तो जब मतलब घर पे थे कभी ऐसा लगा नहीं कि मतलब कुछ चक्कर को चल रहा है इनका उससे, लड़की से? पहले फोन उन आता था, कुछ शंका थी, लेकिन वो कह रहे थे ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर कह रहे थे मैं जा रहा हूँ कमाने कानपुर। अपना गए, मशीन लेकर भी घर से गए। मशीन? ये ड्रिल मशीन, कटर मशीन, वेल्डिंग मशीन। अच्छा अच्छा। वो काम क्या था इनका? ये गेट ग्रिल वाला काम करते थे। अच्छा। यहाँ पे करते थे तो बंद कर दिए, तो फिर लेके वहाँ गए मशीन। और फिर घर बेच के पैसा भी सब लेके वहाँ चले गए। हमें कुछ नहीं पता कब घर बिका और ना ही एक पैसा हमें पता चला। सब लेके वहीं से चले गए, बाहर आए और घर लिख के और वहीं से निकल गए। तो मतलब कुछ जानकारी भी आपको हो नहीं पाई? कुछ नहीं जानकारी हो पाई। तो फिर कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, 2 लड़की है, 1 लड़का है। और जब पति आपका कुछ सहारा नहीं बनेंगे तो कैसे बच्चों को पालिएगा आप? कैसे बताएं, जिंदगी तो मेरी एकदम नरक बना दिए हैं। मेरे नाम पे लोन भी ले लिए हैं। अच्छा। किस्त भी मैं कहाँ से भरूंगी? हाँ, समझिए कि ये रोती बिलखती महिला है। कहीं न कहीं कहा जाता है कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं कि जो आंसुओं के माध्यम से नहीं निकल पाते, लेकिन अंदर अंदर लोग रोते हैं। तो ये हाल इन महिला का है। जैसा बता रही हैं कि इनके नाम से लोन भी ले लिए हैं और आज छोड़ के इनको चले भी गए हैं। आखिर में कैसे मतलब इस शहर में इन महिला का जीवन यापन होगा? बच्चे हैं, उनको पढ़ाना लिखाना, जिनके पास सर्विस है वो तो बड़े समस्या से पढ़ा पाते हैं, जिनके पास कोई नहीं है। तो अभी तक क्या मतलब कुछ कार्रवाई आपने किया हुआ, कहीं गई हुई? हाँ, एप्लीकेशन डाले थे लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ। तो अब एप्लीकेशन में क्या लिखा था आपने? यही जी। तो कभी मतलब इससे आपको लगा कि हाँ उसका संबंध है, उस लड़की से है उनका?
हाँ, मुझे पहले कुछ शक था। आपने कुछ कहा नहीं उनसे कि कहे बोले कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो धीरे धीरे मामला हुआ होगा, कई बार फोन आया होगा, कई बार आप पकड़ी होंगी उनको। हाँ, रात दिन फोन लेके बतियात रहा है। रात दिन फोन लेके बतियात रहा वो। बराबर कुछ मतलब डाउट है तभी हमसे बताई, तब लेके चले गए। आखिर में के दो दो तीन बच्चे कैसे पालन कैसे क्या होगा? कैसे होबे करी, ना पढ़ी है लड़के, इतनी गरीबी, बहुत गरीबी है। कैसे देख जाई, हम कुछ देखा कुछ नहीं, अम्मा हमरे भाई भौजाई हैं लेकिन उस मदद ना देती। तो जो जिस लड़की को ले गए हैं क्या नाम है उसका? सोनी। तो मतलब शादी उसका हो गया है? पहली शादी की है नहीं, छोड़ दी। छोड़ दी? हाँ, तब दया शंकर का फांस आयली। तो कभी आपने बात नहीं किया सोनी से कि? कई बार बात था लेकिन वो गाली हुआ दे था, झगड़ा करा था लिखाओ पढ़ाओ कर। अच्छा। हाँ, कहा लिखा देंगे, हाई कर देंगे। हम बोले लिखा दो, एक ही एप्लीकेशन डालो, 4 एप्लीकेशन डालो। हाँ, मतलब ये तो उनको मतलब इस घर से ले भी गई और उसके बाद घर बर्बाद हो गया और फिर उल्टा कैद में फंसा भी देंगे हमको। शादी वादी कितना दिन हुआ आपका? शादी मेरी 2003 में हुई थी। हाँ, 2003 में हुई थी। हाँ, तब से मतलब घर पे रह रहे हैं? हाँ, घर पे रह रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बस जब से ये नवंबर से निकले हैं तभी से ये हमें धमकी दे रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, सबको गाली देता है। बच्चों को भी गाली दे रहे हैं। हाँ, बच्चों को भी गाली दे रहे हैं उल्टा सीधा कि सबको फंसाएंगे। बच्चे सही नहीं, बच्चे नहीं सही हैं, आप नहीं सही हैं। जब बच्चे आखिर में उन्हीं के हैं तो बच्चे आज बेकार हो गए। हाँ, आज बच्चों को बेकार कह रहे हैं जब वो खुद नहीं सही हैं। झूठा हम लोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं आप लोग? यही कह रहे हैं कि जो सबको हम फंसाएंगे। बहन बहनों में मदद दे रहे हैं, लिखा रहे हैं। अच्छा, लिखा पढ़ा रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो मतलब बहन बहनोई हैं ये लोग साथ दे रहे हैं। साथ दे रहे हैं, हमको भी गाली देता है। अच्छा, आप उनकी बहन? समझिए कि यही है एक लड़की के लिए किस तरह से वो दीवाने हो गए हैं कि वो मतलब भूल जा रहे हैं कि वो जो बहन कितने रिश्ता हम कहे खत्म हो गया। हम बोले हम कहे तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म, जिंदगी में तुम आना मत। बताइए कि आप कितने भाई हैं आपके? 2 भाई हैं। 2 भाई। तो एक भाई साथ नहीं देता है। जी। हाँ, मास्टर है और उसकी वाइफ दरोगा है। हाँ, बड़ी विडम्बना ये है कि यही बहनें जब रक्षाबंधन त्योहार आता है कितनी मतलब एक तमन्ना होती, हमारे 2 भाई हैं, लेकिन आज वही रहा कि ये बहन उस त्योहार में कैसे अपने आप को रोती होंगी, कितना मतलब जी छटपटाता होगा। एक भाई तो उस तरह, एक भाई इस तरह से, कैसे आखिर में समझिए कितना कष्ट होता होगा। बड़ा वाला से मतलब नहीं था लेकिन छोटा वाले से मतलब था। आते जाते थे हम लोग, मतलब समझते थे कि भाई है, कमा खा रहा है, चलो एक भाई है वो आएगा जाएगा, लेकिन वो भी नालायक निकल गया। ये होता है, ना रहे संसोच कम से रहने के बाद अगर इस तरह हो रहा है तो आपसे बात हुआ है दया शंकर से इधर कुछ कहे हुए? तो नहीं, इधर नहीं बात हुई। 4-5 दिन से उधर जब हम एप्लीकेशन डालने गए थे तब उन्हें पता चला कि हम एप्लीकेशन डालने गए हैं तो हमें गाली गलौज दे रहे थे।
जैसे तो कहा कैसे उनको जगह मालूम कि आप जा रही हैं एप्लीकेशन देने? तो वहाँ पे थाने पे जो सर लिखाया है ये जगह जमीन, वही सब रिपोर्ट उसको देता है। हाँ, हम लोग आए हैं तब भी बताएगा कि आज तुम्हारी बहन आई है, तुम्हारा भाई नहीं आया है, ऐसे बताता है। अगर कोई भी रिश्तेदार आ जाएगा तो वो बताता है उस फोन से। हाँ, मतलब एक तो जमीन लिखवा लिया है, हाँ। और उसके बाद सब कुछ बोल देता है यहाँ पूरा पोल देता है, उसका मदद दे रहा है। पैसा कौड़ी पूरा नहीं लिया है कि आधा लिया है, दे रहा है वही मुसलमान अकरम नाम का। एक तो जमीन भी लिखवा लिए, साथ भी दे रहे हैं, और यहाँ ये परिवार बेचारा गरीब पूरा पैसा परेशान। ले लिए है, 50,000 बाकी है। 50,000 में थानों में पैसा दिया है, 50,000। अच्छा, वो जो लड़की, बतावा है ऐसा थाने में, वो जो थाने में क्या हुआ था आप लोग? पूरा बताओ वो बोल रहे थे कि हम 50,000 थाने में पैसा दे दिए हैं, कुछ नहीं होगा। हाँ 50,000 रुपया थाने दे दिए? हाँ, अच्छा। हमसे बोला हमारे लड़का से कि हम 40,000 दिए हैं, और हमसे भी थाने में मांगेगा, और हम उससे भी मतलब। अच्छा, वो मतलब कह रहे हैं कि पैसा जो है आप लोगों को देना पड़ेगा थाने को। मतलब वो लेगा, वो पार्टी, दोनों पार्टी लेगा। ऐसे कहा, दादा तुम लोग भी चंदा लगा के पैसा खर्च कर रहे हो, यही कुल बोल रहा था भाई। हाँ, समझिए कि दूसरे से लड़ने की क्या बात किया जाए जब अपने ही उस लायक नहीं रह गए। आज बहन अपने समझिए भाई के विरुद्ध लड़ रही है, ये पत्नी अपने पति के विरुद्ध लड़ रही है, और समझिए कि इस पत्नी पे क्या बीत रही होगी। आखिर में कैसे ये पत्नी अपने बच्चों को पालेंगी पोसेंगी। कभी जैसे उन्होंने कहा नहीं कि हम आपको छोड़ देंगे, किसी और शादी कर ले, कुछ कभी कहा नहीं उन्होंने? नहीं, छोड़ने के लिए तो नहीं कभी कहा, लेकिन जो है जब से यहाँ से निकले हैं नवंबर से, तब से धमकी दे रहे थे। पहले तो नहीं कहा, जब यहाँ रह रहे थे तब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब से ये नवंबर से निकले हैं कमाने के चक्कर में, तब से ये कह रहे थे कि तुम छोड़ दो मुझे, दूसरा कर लो। अच्छा। हाँ, हम क्यों करें, हमारे 3 बच्चे हैं। आखिर 3 बच्चे जाकर उन्हीं के ही उन्हीं के हैं, हमके कम से कम बच्चे को तुम मुंह देखो, पैदा किए हो, कौन उसका होगा। पढ़ाई लिखाई सब, बच्चे के भविष्य सब खराब हो रहा है। इतना बड़ा बेटा है, 10 साल का, इतना बड़ा बेटा है, मुंह ताकता है, देखता है। हम तो कहे हम लिखाएंगे नाम तुम्हारा, तुम जैसे पढ़ो यहाँ पे। आज वो बेटा क्या सोचता होगा अपने पिता के बारे में? मैसेज भेजता है पापा के लगे अपने। अब हम कहे पापा मत कहो। देखिए, महिला भी कहीं गला अवरुद्ध है, बोल नहीं पा रही हैं, क्योंकि जिसे इतना कष्ट हो जाता है लोगों को कि लोग क्या करें, कैसे आखिर में अपनी मतलब व्यथा को बयां करें। आज यही है कि आप लोग लड़ भी रहे हैं, न्याय भी नहीं मिल रहा आप लोग। कुछ नहीं, थाने में कोई सुनवाई नहीं है। आप लोग गरीब भी हैं, कहाँ तक कुछ मतलब दे पाएंगे थाने पे? कहाँ से दे पाएंगे पैसा कौड़ी। जो नवंबर में गए हैं तो क्या तुरंत ही बात करना छोड़ दिए, कुछ बात किए थे? नहीं, कुछ दिन तो बात किए थे, कभी कदा, जैसे हफ्ते 15 ऐसे। 2-3 बार आया है वो। अच्छा। हाँ, नवंबर के बाद से? हाँ, अभी जल्दी आया था, उसके बाद वो लिखने के लिए आया था, हम लोग जान नहीं पाए, मेरे घर गया। उसके बाद हम बोले कि जैसे खेत थोड़ा बहुत है, 10-15 बिस्सा, उसको सही करा लो, और जो अकरम को दिए हो तो कर्जा वर्जा है, कमा उमा के, नहीं तो खेत थोड़ा सा है उसको बेच के आगे वाला छोड़ा लो। तो सुनबे नहीं किया, भाग गया। कोई बात नहीं माना? कुछ नहीं, कभी कोई बात नहीं सुनता था। और उसके बाद गाली भी देता है, गाली बहुत देता है। हाँ, कभी ऐसा आशा नहीं रहा होगा कि मतलब कोई भाई जो है अपने बहन को इतना भद्दी भद्दी गाली देगा। कहा जाता है भाई तो अगर
बहन के ऊपर कोई विपत्ति आए, कोई संकट आए तो उसका रक्षा करता है। लेकिन आज वही भाई जो है बहन के लिए घातक हो गया, इस महिला के लिए घातक हो गया। वो इतना दिन नवंबर से गए, तब से जो है मतलब बातचीत हुआ 2-3 बार, कभी आपको शो नहीं हो पाया कि मतलब मामला इतना आगे बढ़ गया है। नहीं, जैसे बाहर बाहर ना अपना भैया मतलब यहाँ कब आए, उसके बाद 3 बार आए, 4 बार आए? यहाँ मतलब नवंबर से ये जून तक 3 बार आए हैं। हाँ, तो अब की बार जब आए हैं तो बाहर बाहर आए और लिख कर चल गए। यहाँ घर पे नहीं आए? घर पे नहीं आते थे, बाहर बाहर रहते थे। तो मतलब लिख कर चले गए उसके बाद? हाँ, पैसा वैसा लेके सब चले गए। और रुपया को दिया आप लोगों को? कुछ नहीं। तो वही खाने में दिया है। तो जो रुपया मतलब उनको देना था, घर पे नहीं बताया कि इतना पैसा मिला है, बेचे हैं, कुछ नहीं। हमसे कह रहा था हम बनवाए हैं, तो हम बोले पहले से तो बेचे थे तो बनवाए थे, उसके बाद क्यों घर बेच दिए? तो कहा था घर नहीं बेचे हैं, किराए पे दिए हैं, ऐसे कह रहा था। उसके बाद क्या बोला था, आया कहा इतना पैसा लगा दिए हैं, छत पे बनवा दिए हैं, कुल व्यवस्था कर दिए हैं। हम कहते तो व्यवस्था पहले से था। हम बोले पैसा दो, बेचे हो तो कैसा पैसा? कभी घर पे नहीं आती थी वो आप? नहीं, कभी नहीं। वो उसे बाहर बाहर लेके रहते हैं, यहाँ घर पे कभी नहीं लेके आए। तो मतलब ये रहा कि सोनी का और आपके पति दयाशंकर का प्रेम व्यवहार बाहर बाहर चल रहा था? हाँ, बाहर बाहर चल रहा था। जैसे कभी ऐसा लगा आपको कि कहीं कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, और ऐसा लगा आपको कि वो जा रहे हैं उनसे मतलब मिलने के लिए? खाना नहीं खाता था, बताओ बताओ, बोलो। घर रहता नहीं था, खाना खाता था वहाँ वही। वो बाहर बाहर रहते थे, बाहर बाहर सब उसके साथ टहलते घूमते थे। अच्छा। हाँ, हमें कुछ पता नहीं था। शादी उदी उसके भाई की हुआ है, बताओ तुम कितना किया है, बोलो। बताइए पूरी बात आप। यही मतलब जून में आए थे जब घर लिखने के लिए, तब मुझे पता चला कि उसके भाई की शादी भी है सोनी की। अच्छा। तो वहाँ भी गए थे, हमें पता चला। अपना बेच उच के सब पैसा उसी के सोनी के भाई में लगाए होंगे। वहाँ पे लखनऊ गया था कपड़ा खरीदने। हाँ, मतलब उसके जो है जो सारा, हाँ उसका सारा कपड़ा अपन लेके आया रहा, तब उसको मतलब खाया हुआ वहाँ पे रहा, तब लेके गया है सोनिया को। ऐसा देखा जाता है कि मैं बहुत से पुरुष की बात करूं तो आजकल तमाम मीडियम बातें आती हैं कि लोग जब जान जाते हैं कि हमारी जो मतलब पार्टनर है अब कहीं अवस्था ज्यादा हो गया है, तो फिर वो लोग किसी नए लड़की चक्कर में जो है अपना परिवार बर्बाद कर देते हैं। 40 साल है। अच्छा, 40 साल उसका उम्र है। और जो लड़की है वो 30 साल की होगी, 30 से कम नहीं है सर। तो ऐसे कई एक बेटी है, उसके पास एक बेटी है। अच्छा, उसका बच्चा है उसके पास? हाँ, उसके लोग यही करते हैं कि थोड़ा सा शारीरिक सुख के लिए तो शादी कर लेते हैं, लेकिन भाग जाते हैं। लेकिन जब वही आपका यौनावस्था ढल जाएगा तो फिर वो लड़की आपको छोड़ देगी, और आप जो है ना इस घर के होंगे ना उस घाट के होंगे। जब आप उस अवस्था में आइएगा तो यही पत्नी आपको सहारा देंगी। क्या अगर वो घर पे आएंगे कुछ दिन बाद तो क्या सहारा देंगे आप? सहारा जाई कुछ ना दे भाई सहारा, उसको एकदम से हम लोग मारा जान लिए। बच्चे भी कह रहे हैं कि मर गया है वो, बच्चे हिम्मत कर रहे हैं। इतना बड़ा कांड करेंगे तो बच्चे क्या कहेंगे? और वही बात है, तमाम समस्याएं, बच्चे बाहर जाते होंगे, तमाम बातें जब आके ऐसे अगल बगल के बात हम लोग सुनते हैं, मतलब मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, कोई आता भी नहीं है। नहीं तो इतनी अच्छी जिंदगी चलती थी, नाम था। अपने घर में हम किसी से नहीं बताए हैं,
अपने गांव में भी नहीं, लेकिन सब लोग पूछते हैं। चलिए, सब मिला के यही रहा कि दया शंकर जी जिनकी ये पत्नी है, इनको छोड़ करके वो किसी एक नई कमर कि नई महिला जिसकी अभी उम्र 25-30 साल के आसपास की है, दया शंकर की उम्र 40 साल की है, उसको लेकर के भाग जाते हैं। और भागने की बात तो अलग है, लेकिन मेन चीज ये है कि आप प्रेम कर रहे हैं किसी और से, आपकी मतलब पत्नी है, इसको आखिर में कौन देखेगा, इनके बच्चे कौन देखेगा। और इसके साथ साथ उस पत्नी के साथ तो भागे भागे घर बेच दिए, खेती बेच दिए, तो तमाम समस्याएं हैं और ये परिवार बहुत दुखी है, पीड़ित है, कोई सहारा नहीं है। आखिर ये बेसहारा पत्नी किसके पास जाए। समाज में आज जानिए जिस तरह का हाल है कि आज के दौर में अगर कोई थोड़ा सहयोग करना चाहेगा तो महिलाओं को पहले इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वो सहयोग करेगा। तो ऐसे पुरुष के लिए क्या मतलब होना चाहिए, आप कमेंट कीजिएगा। और मैं प्रशासन से ये भी मांग करूंगा कि ऐसे जो पुरुष लोग हैं इनके साथ ऐसी कार्रवाई किया जाए कि कोई पुरुष जो है अपने पत्नी को छोड़कर किसी और दूसरे लड़की के साथ भागने का प्रयास ना करे। ऐसी इससे मतलब कठोरतम कार्रवाई किया जाए। जय हिंद, जय भारत।